हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 32nd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है ट्रायंगल जजमेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एम्प्लॉय डेटा या स्टूडेंट डेटा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा एंड यू विल फील नॉस्टैल्जिक। हमारा जो गुड ओल्ड ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स डे होते थे स्कूल में, वो वाला लॉजिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन दिस क्वेश्चन हमें मिला है एक टेबल, ट्रायंगल टेबल, और इसमें एक तीन लाइंस या एक ट्रायंगल की थ्री एजेस हमें दिए हैं जिसका नाम है एक्स वाई जेड और उनकी वैल्यू है इंट में। और यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये तीन लाइन सेगमेंट हमें दिए गए हैं इनको मिला के क्या एक ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। तो ये तीन एजेस या तीन साइड्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं नहीं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थ्योरम होती थी दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो अगर वो फॉल्स होगा, अगर वो नेगेटिव होगा, या अगर उन दोनों का सम उससे छोटा होगा थर्ड साइड से, दो साइड्स का सम, तो उससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट में ट्रायंगल टेबल है और ये फर्स्ट रो है 13, 15 एंड 30। तो यहाँ पे इफ़ यू सी सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ लेस देन 30, इसलिए यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता। बट इन द सेकंड रो इफ़ यू सी एनी टू साइड्स विल ऑल द सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इफ़ यू सी 10 एंड 20 विल बी ग्रेटर देन 15, and 10 and 15 will be greater than 20, and similarly 15 and 20 will obviously be greater than 10। तो इसलिए जब तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। इसी लॉजिक से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए इसका सीक्वल सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में तीनों कॉलम देने हैं और हमारा एक और कॉलम हमें ऐड करना है हमारे आउटपुट में जिसका नाम है ट्रायंगल, और उसमें वैल्यू होगी येस और नो। तो उसके लिए हम सीक्वल में लिख सकते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हमें तीनों ही कॉलम चाहिए तो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार, एंड द नेक्स्ट उसके लिए हम चेक करेंगे यूजिंग इफ़ कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है कि इफ़ एक्स प्लस वाई माइनस जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, and similarly for other edges also we will do, so y plus z minus x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे कॉमा की जगह हमें और यूज़ करना है, तो वी विल से और, एंड द थर्ड कंडीशन विल बी z प्लस x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है उसका मतलब हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो तीन साइड्स दी गई हैं उससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे वी विल पॉपुलेट नो, और अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो वी विल पॉपुलेट येस। और ये हमें करना है फ्रॉम द टेबल ट्रायंगल। तो वी शुड गेट एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम दिस क्वेरी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें आंसर तो एक्सपेक्टेड मिल रहा है बट हमें इस कॉलम को एक एलियास भी देना होगा, तो उसके लिए वी कैन गिव इट एलियास एस ट्रायंगल। अब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो एग्जाम्पल वाले आउटपुट से मैच हो गया है, तो इस क्वेरी को सबमिट कर देते हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज़ ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और ट्रायंगल टेबल को भी मैंने यहाँ ट्रायंगल डीएफ में स्टोर करके रख लिया है। तो जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखते हैं, और इसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट डीएफ में। और यहाँ पे ट्रायंगल डीएफ पे हमें लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बस हमें हमारे जो एक्स वाई जी कॉलम है उसके साथ एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम होगा ट्रायंगल। जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में इफ़ यूज़ किया था, यहाँ पे हम व्हेन यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल से व्हेन कॉलम एक्स प्लस कॉलम वाई माइनस कॉलम जेड, सॉरी यहाँ पे जेड लिखना है, इज लेस देन इक्वल टू लिटरल वैल्यू ऑफ ज़ीरो। और साथ में यहाँ पे और भी कंडीशंस हम ऐड कर देंगे जैसे सीक्वल में किया था।
यहाँ पे बस z प्लस वाई माइनस एक्स करना है, x प्लस जेड माइनस वाई करना है। और यहाँ पे कॉपी करने में एक प्रॉब्लम हो गई, ये वैन हमें बार बार नहीं यूज़ करना है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। बस वैन कंडीशन हम एक ही बार रखेंगे, और यहाँ पे लास्ट से भी ये एडिशनल बेसिस हटा देते हैं। यहाँ पे बस हमें पॉपुलेट करना, और इसके साथ अदरवाइज वी विल से यस। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इस रिजल्ट डेटा फ्रेम को कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज वी वर गेटिंग इन द लीड कोड सीक्वल सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।